Now the next subject from the EC and Academy is the digital circuit. Digital circuit we are going to start. और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर पे भी हम बनाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स के ऊपर भी मटेरियल आएगा बहुत अच्छा. और नाउ वी स्टार्ट द डिजिटल सिस्टम विद द नंबर सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विद द नंबर सिस्टम. एक्चुअल में डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है. दो लेवल होते हैं एक्चुअल में डिजिटल, लॉजिक लो का मतलब 0 वोल्ट, लॉजिक हाई का मतलब 10 वोल्ट. या ये 0 वोल्ट, लॉजिक 0 और ये लॉजिक 1. हाई को क्या बोलेंगे 1, 0 को क्या बोलेंगे 0. या तो स्विच ऑन होगा तो 1 होगा, ऑफ होगा तो 0 वोल्टेज होगा. तो लॉजिक हाई लॉजिक लो दो लेवल पे काम करता है डिजिटल सिस्टम. अब हम स्टार्ट करेंगे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है. नंबर सिस्टम एक्चुअली नंबर सिस्टम्स आर पोजिशनल सिस्टम. पोजिशन ऑफ द डिजिट इंडिकेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिजिट. जो नंबर है डिजिट का वो सिग्निफाई करेगा उसकी कितनी वैल्यू. तो नंबर सिस्टम में दो पोर्शन होंगे, इंटीजर पोर्शन और फ्रैक्शनल पोर्शन. इंटीजर पोर्शन में डिजिट्स जो होंगे वो D0 से लेकर Dn तक होंगे, और फ्रैक्शनल में D-1 से Dm- तक होंगे. मतलब क्या होगा, इनका एक बेस होता है, रेडिक्स बोलते हैं. किसी भी नंबर सिस्टम का एक बेस होता है. जैसे डेसिमल का बेस क्या होता है 10, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर का बेस 8 होगा, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होगा. जनरली यूज होते हैं हमारे बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर. जिनका बेस 16 होगा उनको हेक्सा बोलेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर. जिनका बेस 2 होगा उनको बाइनरी नंबर बोलेंगे, क्योंकि दो ही हैं वहाँ, 0 है और एक 1. जो डिजिटल सिस्टम है वो 0 और 1 पर काम करता है. 1 का मतलब 10 वोल्ट, 0 का मतलब 0 वोल्ट. लॉजिक लो 0 वोल्टेज, लॉजिक हाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 वोल्ट. लो वोल्टेज रहेगा, लो वोल्टेज इज द 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट. 0 वोल्ट पर लॉजिक लो लेंगे और 10 वोल्ट पर लॉजिक हाई, या 5 वोल्ट, 0 से ज़्यादा 5 वोल्ट भी ले सकते हैं, वो भी लॉजिक हाई होगा. तो नंबर सिस्टम के दो पोर्शन होंगे. अच्छा, ऐसे ही ऑक्टल का बेस 8 होगा और डेसिमल का बेस कितना होगा 10 बेस लेते हैं. रेडिक्स क्या लेते हैं उसमें 10. तो 1 पोर्शन इंटीजर रहेगा और दूसरा फ्रैक्शनल. जैसे 2.5, तो 2 इज द इंटीजर पोर्शन एंड 0.5 इज द आफ्टर द रेडिक्स, 5.5 is the fractional portion. So number n is the number, b is the base of the number, n is the number of digit in integer portion. इस पोर्शन में कितने डिजिट हो सकते हैं, इसमें कितने हो सकते हैं फ्रैक्शनल में. और n डिजिट हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे हैं इसमें इंटीजर पोर्शन में, और फ्रैक्शनल में m डिजिट अज्यूम कर रहे हैं. और जो डिजिट हमारा Dn ले लेंगे हम. मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा Dn. सबसे आखिर में जो आ रहा है, लास्ट का जो डिजिट है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, उसको क्या बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. और राइट मोस्ट जो आएगा फ्रैक्शनल पोर्शन में वो क्या है D-m. ये क्या है D-m, और इसको बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. और DI और DF माइनस तक वैल्यू 0 और बेस -1 तक आता है, बेस से 1 कम तक आता है. 0 से लेके बेस 1 कम आएगा. जैसे हमारा डेसिमल नंबर है वो कहाँ तक आएगा, 0 से 9 आएगा. इसका मतलब 0 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा, 9 तक आएगा. 0 से लेकर 9 तक आएगा. बेस 10 है तो ऑक्टल में 0 से 7 आएगा,
16 हेक्साडेसिमल में 16 माइनस 1 का मतलब 0 से 15 तक नंबर है. So this is the number system, and we consider only 3 systems generally used in this digital electronics. और इनको नंबर को दिखाने के और भी तरीके हैं, और देयर आर अनदर मेथड. इनको बोलते हैं वेटेड कोड मेथड. वेटेड कोड मेथड में क्या रहता है? वेटेड कोड मेथड रहेगा, दूसरा ग्रे कोड रहेगा, साइक्लिक कोड और इनको ही ग्रे कोड बोलते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक कोड रहेंगे, या EBCDIC कोड रहेगा. ऐसे बहुत सारे कोडिंग सिस्टम हैं जिनसे हम नंबर को लिख सकते हैं. अल्फा न्यूमेरिक्स को लिख सकते हैं, सिंबल्स को लिख सकते हैं, उसके कोड आएंगे आगे. लेकिन अभी हमें देखना है कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के यूज होंगे कंप्यूटर में. तो 3 ही मेन है. पहला बाइनरी, दूसरा ऑक्टल और तीसरा हेक्साडेसिमल. सो a table can be formed, number system, or one by one I will explain. Number system, एक्चुअल में नंबर सिस्टम क्या होता है? पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी. बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा? बाइनरी में 2 ही डिजिट होंगे. एक्चुअल में क्या होगा? बेस क्या होगा इसके? यहाँ पे बेस और रेडिक्स भी बोलते हैं. बेस या रेडिक्स क्या होता है इसका? 2. और ऐसे ही ऑक्टल नंबर यदि लिए हमने, ऑक्टल, इसका बेस 8 होगा. और तीसरा क्या लेंगे हम? डेसिमल भी लेना चाहिए. डेसिमल तो पहला ही है. डेसिमल नंबर में क्या होता है? बेस 10 होता है. और हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब 16, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16. अब इसको सिग्नल यूज, सिंबल्स यूज, सिंबल यूज क्या करते हैं इनके लिए ये पता होना चाहिए हमें. सिंबल 2 ही रहेंगे, 0 और 1. इसके लिए क्या रहेंगे? 0 और 1. 8 के लिए सिंबल क्या रहेंगे? 0 से 8 रहेंगे. 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 तक रहेगा. 10 में 0 to 9 रहेंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और 16 में 16 तक रहेंगे. इसको लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 नहीं लिखेंगे, 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी लिखेंगे, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ लिखेंगे. ये इनका वेट असाइन. वेट क्या रहेगा वो पहले बताया था. वेट असाइन, वेट असाइन क्या होगा इनके लिए? 2 रहेंगे, केवल ही बन जाएगा. दिस इज द टेबुलर फॉर्म ऑफ नंबर सिस्टम. अब एक फ्रैक्शनल पार्ट का होगा और एक इंटीजर पार्ट का होगा. तो बाइनरी के लिए क्या होगा? टू की पावर, इसको आई और एफ लिखेंगे. 2 की पावर आई प्लस का होगा और 2 की पावर माइनस एफ माइनस का होगा. ऐसे ऑक्टल में 8 आई होगा और 8 माइनस एफ होगा. ऐसे ही डेसिमल में क्या होगा? 10 होगा बेस, 10 आई होगा और 10 माइनस एफ होगा. और हेक्साडेसिमल में क्या होगा? 16 आई होगा और 16 माइनस एफ. सो these are the बाइनरी 0, 1, 2 नंबर होंगे.
ऑक्टल में 0 to 7 नंबर होंगे, डेसिमल में 0 to 9 10 नंबर होंगे, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 नंबर लिखेंगे, फिर लेटर लिखेंगे ABCDF, 10A, 11B, 12C, 13D, 14E और 15F। तो these are the number system। अब बाइनरी डेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन रहेंगे। पहले देखेंगे हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों देखेंगे एग्जाम्पल। कन्वर्ट, एक्चुअल में वेटेड कोड से हम बाइनरी को डेसिमल लिख सकते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये बनते हैं 8, 4, 2, 1 वेटेड कोड। 0 यदि लिखना है हमें तो 0, 0 लिखें, 1 लिखना है तो 0, 0, 1 लिखें, 2 लिखना है तो 0, 0, 1, 0 लिखें, 3 लिखना है तो 0, 0, 1, 1, 4 लिखना है तो 0, 1, 0। इनका सम लेते जाएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 अकेला है तो 1 लिखें, या 2 के नीचे लिखा है तो 2 हो गया, 2 और 1 ये 3 हो गए, ये 4 के नीचे लिखा है तो 4, बाकी 0, 5, 0, 1, 0, 1, 4 और 1 5, 6 लिखेंगे तो 0, 1, 1, 0, 4 और 2 6, 7 लिखेंगे तो 1, 1, 1, 4, 2, 1, 7, 8 लिखेंगे तो 8 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी 0 लिखेंगे, 9 लिखेंगे तो 1, 0, 0, 1 लिखेंगे, 10 यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 यहाँ लिख देंगे इसको, 8, 4, 2, 1, 10 लिखेंगे तो यहाँ 1 लिखो, 2 पे 1 लिखो और 0, 0 लिखो, 11 लिखेंगे तो 8, 0, 1, 1 लिखो, 2 और 1 3 और 8 11, 12 लिखे तो 1, 1, 0, 0 लिखो, 13 लिखेंगे तो 1, 1, 0, 1 लिखो, 14 लिखना है तो 1, 1, 1, 0 लिखेंगे, 15 लिखना है तो 1, 1, 1। इतने सारे तरीके से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 90, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 19 इंटू बाइनरी। बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, 19 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 19 को, तो कितने बार जाएगा, क्वोशेंट यहाँ लिखेंगे और यहाँ रिमाइंडर। क्वोशेंट कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ठीक है, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्वोशेंट क्या आएगा, 2 बार जाएगा रिमाइंडर। फिर ये 2 को यहाँ ले आएंगे, ऐसे लेते आओ, 2 को इससे डिवाइड किया, क्वोशेंट 1 रिमाइंडर 19 को तो 9 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। फिर ये 9 को डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ये 4 यहाँ ले आएंगे, फिर ये 2 बार जाएगा और रिमाइंडर 0 रहेगा। फिर इस 2 को यहाँ ले आओ, ये 2 सबसे डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 है।
और रिमाइंडर से क्या करेंगे हम 1 को फिर यहाँ लाएंगे, 1 छोड़ेंगे नहीं जब तक खत्म नहीं होगा। 2 को डिवाइड किया तो नहीं जाता है, लेकिन रिमाइंडर 1 रहता है। और ऐसा यदि हमने एरो बनाएंगे तो ये इसका बाइनरी फॉर्म हो गया। दिस इज बाइनरी फॉर्म ऑफ 19 डेसिमल को बाइनरी क्वोशेंट लेंगे, यहाँ रिमाइंडर देखते जाएंगे। तो इसको यहाँ रखो, जितने बार जा रहा है वो लिखना, रिमाइंडर लिखना, फिर यहाँ रखना है सर 2 को डिवाइड करना, फिर रिमाइंडर देखना, 2 को यहाँ रखना, तो कितने बार जा रहा है फिर रिमाइंडर देखना, फिर रिमाइंडर देखने के बाद 1 को 2 से डिवाइड किया तो नहीं जाता है, तो रिमाइंडर देखना, तो रिमाइंडर देखते जाएंगे, क्वोशेंट लिखते जाएंगे, क्वोशेंट को डिवाइड करते जाएंगे 2 से। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल में क्या होगा, ये जो नंबर फर्स्ट डिजिट है इसको 2 की पावर 0 लेंगे, बेस इसका 2 है, प्लस दूसरा डिजिट 2 की पावर 1, प्लस थर्ड डिजिट 2 की पावर 2, ऐसे लिखते जाएंगे। 1 इंटू 2 की पावर 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, ये 0 है, चलो ये वाला, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। अब ये लिखेंगे यदि 4 कितना होता है 2 की पावर 16, ये 0 मल्टीप्लाई किया 0, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 का 1 से किया 2, 2 की पावर 1 1, 16 प्लस 2 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 90। हमने वापस इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल। पहले हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया बाइनरी में बाय दिस मेथड, जो बेस है उसकी पावर लेते जाना और सम करते जाना। तो किस में कन्वर्ट हो गया ये, नाउ दिस इज कन्वर्टेड टू डेसिमल। फर्स्ट हम कन्वर्ट किया बाइनरी में, फिर क्या कर रहे हैं हम डेसिमल। अब ऐसे ही ये तो हमारा इंटीजर पोर्शन था, ऐसा ही हमारा क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट यदि होता है, यहाँ तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करेंगे हम, यहाँ हमने डिवाइड किया है, यदि फ्रैक्शनल को कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी में तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिस वैल्यू इज 0. fractional value should be taken. Fractional value of the, for example, fractional value is 0.65, convert 0.65625 into बाइनरी, इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी। तो क्या करेंगे हम, 0.65625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 1, 2 2 4 1 5, 6 2 जा 2 6 जा 12 1 10 1 11 6 12 और 1 30। Now this value comes as this one। अब ये जो 1 है इसको अलग रख देंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट बचा 3 1 2 5, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 4 जा 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2 एंड दिस इज 2 3 जा 6। और इसका जो राइट लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है इंटीजर वो रखते जाएंगे साइड में, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 10 4 5 6 12 और ये इंटीजर पार्ट रखते जाएंगे,
जो बाकी वैल्यू 0.25 बचा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आया, 0 आया, तो 0 को फिर यहाँ लिख देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आया, 0.1 आया, फिर इस 1 को यहाँ रख देंगे। और अभी अप टू डाउन जाएंगे, जैसे पहले लो टू अप गए थे, अभी अप टू डाउन जाएंगे। क्या बन गया वैल्यू ये 0.10101। नाउ दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.65625 डेसिमल। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी को, डेसिमल को बाइनरी में। अब ये बाइनरी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो हम क्या करना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट डिजिट लेंगे 1 इंटू 2 की पावर -1 लेंगे, प्लस सेकंड डिजिट लेंगे 2 इंटू 2 की पावर -2 लेंगे, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3 लेंगे, प्लस 0 इंटू 2 की पावर -4 लेंगे, प्लस 1 इंटू 2 की पावर -5 लेंगे। और ये वैल्यू यदि सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 0 माइनस प्लस 1/8 प्लस 0 प्लस 1/32। सॉल्व करने के बाद ये 0.65625 आ जाएगा, जो कि क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी है। और भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, और फ्रैक्शन भी देखा हमने, फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में। नेक्स्ट वी कैन कन्वर्ट द ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर को भी हम डेसिमल में कर सकते हैं, ऑक्टल को भी हम बाइनरी में कर सकते हैं, ऑक्टल को भी हम हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे ऑक्टल नंबर 2 डेसिमल। ऑक्टल नंबर 2 डेसिमल नंबर कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल को डेसिमल नंबर। 246 ऑक्टल है, इसको डेसिमल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 लिखेंगे 8 टू द पावर 0, प्लस 4 लिखेंगे 8 टू द पावर 1, प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 2। तो ये 2 इंटू 64 प्लस 32 प्लस 6 128 प्लस 38 166 is the equivalent डेसिमल नंबर। अब ऑक्टल टू इसी को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल में जो नंबर 3 डिजिट तक लिखे जाते हैं, 0 को 00 लिखते हैं बाइनरी में, 1 को 001 लिखते हैं क्योंकि 7 तक आता है, 2 को 010 लिखते हैं, 3 को 011 लिखते हैं, 4 को 100 लिखते हैं, 5 को 101, 6 को 110, 7 को 11 लिखते हैं। तो जो वैल्यू दिया हुआ है ऑक्टल टू बाइनरी इज दिस नंबर 76646 गिवन है, यदि कोई भी नंबर, तो इसका बाइनरी क्या हुआ, 6 को क्या लिखेंगे 011, 4 को क्या लिखेंगे 100 और 7 को क्या लिखेंगे 11। सो दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर। ये ऑक्टल का बाइनरी है, ऑक्टल का बाइनरी नंबर है। ऑक्टल बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। बाइनरी को ऑक्टल में करने के लिए क्या करेंगे, यदि कोई नंबर ऐसे दिया है 011000100, ये ऑक्टल है, इसको बाइनरी करना है तो 3 के पेयर बनाएंगे, राइट मोस्ट से लेफ्ट में जाएंगे। ये 0011 क्या होता है, यहाँ से 3, ये 3 हो गया, 001 क्या होता है 1 है, ये 1 हो गया, और 1004 होता है
तो ऑक्टल से किसमें कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में। अब अगले वीडियो में देखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल।